जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतःस्थल में बसने वाले भगवान श्री राम जी से मेरा सत सत नमन। और भगवान श्री राम के रूप में आप सबसे भी मेरा सादर प्रणाम। रामचरितमानस मैं प्रतिदिन लेकर के बैठती हूँ। इसमें कुछ खोजती रहती हूँ मैं। एक ही उपाय कि जिससे हमारे आसपास सारे जितने भी लोग हैं, मेरे जैसे लोग हैं, मेरा जैसे शरीर है, मेरे जैसे सुख दुख हैं, उनकी भी अपनी भावनाएं हैं, ज़्यादातर की, थोड़े बहुत अंतर होंगे ज़रूर, तो उनकी बुनियादी सुविधाएं जब नहीं पूरी होती, उनकी प्रतिदिन की आवश्यकताएं नहीं पूरी होती हैं, और जब हम देखते हैं कि उनसे बेहतर उनको जो खाने को नहीं मिल रहा है वो हम लोगों के यहाँ एक तरीके से कहें तो उसकी कोई कीमत भी नहीं है, तो ऐसी दशाओं को देख करके मेरा मन परेशान हो जाता है, और वही अपनी परेशानी या उनके सुख का कारण मैं रामचरितमानस में ढूंढने बैठ जाती हूँ। और तो और मुझे पूरा पूरा विश्वास है, 100% ही नहीं, जितनी संख्या होती है उतनी गुना मुझे विश्वास है कि इसमें है तो और मुझे मिलेगा भी। बाकी भगवान रामचंद्र जी की इच्छा है, वे क्या करते हैं, लेकिन उनसे अगर कुछ वे मेरे सामने आए तो मैं उनसे यही वरदान मांगूंगी। आइए भगवान श्री राम के जन्म की कथा सुनते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने सुना है, उसी के आगे शुरू कर रही हूँ। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहीं हरि पद पावहीं, तेन परहीं भव कूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक होकर के रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि के पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिन माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका शरीर अपनी इच्छा से बना है, किसी कर्म बंधन के परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं बना है। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद से मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। देखिए, पुत्र का जन्म यानी अपने परिवार रूपी वृक्ष में शाखाओं का निकलना परम आनंददायी होता है। परमानंद ब्रह्मानंद के समान होता है। यह सुख हम सबको भी होता है और इसे बनाए रखना चाहिए। मैं जो कुछ कहना चाह रही हूँ
शायद मैं नहीं निकाल पा रही हूँ, आप समझ पाना तो समझिएगा कि अपने परिवार में जहाँ इतनी अपार खुशियाँ होती हैं, उसको बनाए रखने के लिए हम सबको बहुत संघर्ष भी करना पड़ता है। और उस संघर्ष को करते हुए भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे हमेशा प्रार्थना करनी है कि इस खुशी को बनाए रखिए। अन्यथा होता क्या है, मेरे दुख से भगवान भी दुखी हो जाते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं। ये रहस्य हम लोगों को जानना चाहिए। हम सुखी रहेंगे, हमारा परिवार सुखी रहेगा, तो वे भी सुखी ही होंगे। जहाँ हमको दुख हुआ, तुरंत हमारे भगवान को चोट पहुँची। इस उद्देश्य से अपने परिवार में हम सभी खुशहाली बना के रखें। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा, आए दुजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखिन जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा गया, वह ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप राशि है, रूप की राशि है, जिसके गुण कहने से समाप्त ही नहीं होते हैं। अर्थात उनमें सब गुण हैं, अर्थात मुझे सुखी करने का भी गुण है। अर्थात मैं जो ढूंढ रही हूँ मुझे वह मिल ही जाएगा। यानी सबको सुख देने वाला कोई तो उपाय, कोई तो तरीका निश्चित रूप से इसमें मिल ही जाएगा। नंदी मुख श्राद्ध करी, जात करम सब कीन। हाटक धेनु बसन मनी, नृप विप्रन कह दीन। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र, मणियों का दान दिया। ये भगवान श्री राम के जन्म के समय का वर्णन किया जा रहा है कि कैसे राजा दशरथ ने श्री राम के जन्म पर सभी को बुला करके जी भर के दान दिया। अब यह कथा हमने पढ़ा, आप सुन रहे हैं, और ऐसे ही प्रकरण हमारे जीवन में 1, 2, 100, 1000 बार आए हैं, लेकिन हम जैसे के तैसे पड़े हैं, कोई बदलाव नहीं। जबकि ये इसमें के सिद्धांत ये कहते हैं कि तुरंत अपने आप को बदल लो। तो इनकी बातों को हमें ध्यान पूर्वक सुनना है। इसमें भरे हुए सिद्धांतों को ध्यान पूर्वक सुनना है और सुन करके स्वयं को भी सुखी कर लेना है, अपने सारे परिजनों को भी सुखी कर लेना है। आज की कथा को बस यहीं पर विश्राम। जय श्री राम जी की।